साल्ट हाइड्रोलिसिस जो रिएक्शन होती है वो क्या होता है, साल्ट को जल में घोल दिया जाए, इस रिएक्शन को आप कहते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस। या लवण को जल में घोल दिया जाए, इस रिएक्शन को कहते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, एक एसिड बनता है, एक क्या बनता है, बेस बनता है। यहाँ पे सॉल्ट के साथ मेटल नेगेटिव पार्ट होता है, एसिड के साथ मेटल नेगेटिव पार्ट आएगा, और बेस के साथ मेटल और OH आ जाएगा। ऐसे रिएक्शन को हम बनाएंगे, बहुत ही आसान है। तो अब सीधे आपको बनाना बता देते हैं कैसे रिएक्शन बनाते हैं। जस्ट एग्जाम्पल आपके पास आ रहा है कि क्या क्या करेंगे। चलिए एक रिएक्शन करते हैं, देखते हैं। हमने आपसे कहा कि ये रिएक्शन है आपकी सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। ये रिएक्शन में आपका क्या क्या बनेगा, यहाँ से रिएक्शन देख लेते हैं। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं Na2SO4। वाटर को लिख सकते हैं आप HOH। क्या लिख सकते हैं, HOH। H प्लस में ये OH माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसका प्लस पार्ट इसके माइनस पार्ट से रिएक्शन करेगा, इसका प्लस पार्ट इसके माइनस, एक का प्लस दूसरे के माइनस से रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे क्या मेटल है, नेगेटिव पार्ट है, ये मेटल नेगेटिव पार्ट, ये सॉल्ट हो गया। तो अब कंपाउंड कैसे बनेंगे आप देख लीजिए। ये H किसके साथ रिएक्शन करेगा, SO4 के साथ। तो आप कंपाउंड क्या बनेगा, सीधे H2SO4। और ये Na किसके साथ रिएक्शन करेगा, OH के साथ, और बनेगा NaOH। या कंपाउंड देख लेते हैं, H किसके साथ रिएक्शन करता है, SO4, इसकी वैलेंसी ये और इसकी दो वैलेंसी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे H2SO4 आ जाएगा। सीधे Na इसकी वैलेंसी -1, इसकी वैलेंसी माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। ये आपके रिएक्शन आ गए। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्यों नहीं बैलेंस है, यहाँ पे सोडियम 2 है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, OH यहाँ 2 है तो यहाँ पे आगे 2 कर दें, पूरा 2 हो जाएगा। Na2SO4 एंड 2H2O, ये सीधे H2SO4 एंड 2NaOH। ये आपकी रिएक्शन हो गई 2NaOH। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 3 नियम होते हैं, वो भी आपको मैं बता दूंगा कौन कौन से नियम होते हैं, कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमने बैलेंस कर दिया, आपको जान नहीं पाए कैसे मैंने बैलेंस किया। उसके नियम तीनों हैं और मैं तीनों आगे अभी नियम बता दे रहा हूँ। मैंने एक पॉइंट दिया, सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल एलिमेंट कैसे पहचाने, कोई भी कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड में कुछ एलिमेंट होते हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो। उन एलिमेंट में जिसकी वैलेंसी ज़्यादा होती है वो उस तत्व का या उस कंपाउंड का मुख्य तत्व होता है, उस कंपाउंड का मुख्य तत्व होता है। कैसे पहचानेंगे, जैसे आपके सामने HNO3 लिखा है, और HNO3 में मुख्य तत्व कौन है, एक तो पहचानना, तुक्का मारने का तरीका है, जो बीच में लिखा हो वो क्या होगा, मुख्य एलिमेंट होगा। लेकिन वो तुक्का से काम नहीं चलेगा, सीधे सीधे हमें आना चाहिए कौन सा एलिमेंट, HNO3 में कौन सा सेंट्रल एलिमेंट है। तो H की वैलेंसी हमें पहले से पता है 1, नाइट्रोजन की वैलेंसी हमें पहले से पता है 3, और ऑक्सीजन की वैलेंसी हमें पहले से पता है 2। अब इसके में बैलेंसी, ये प्लस माइनस से कुछ नहीं लेना, बैलेंसी किसकी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की। इसलिए HNO3 में सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है, नाइट्रोजन। फिर समझ लीजिए, जैसे हमने HNO3 लिखा और इसका मुख्य तत्व कौन होगा, तो मुख्य तत्व वो होगा जिसकी वैलेंसी ज़्यादा हो। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैलेंसी किसकी है, नाइट्रोजन की है। तो जब इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो वो एलिमेंट को बीच में रखेंगे जिसकी संयोजकता ज़्यादा हो। तो ये पॉइंट भी क्लियर कर देते हैं, ये हो गया। और इसका स्ट्रक्चर भी हम आपको जनरली बना के दिखाई देते हैं। ये आपका HNO3 नाइट्रोजन है, 2 बॉन्ड इधर बना रहा है, एक O और H, ये देखिए आपका सेंट्रल एलिमेंट है। चलिए अगला एक एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं, कैसे पहचानेंगे सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल एलिमेंट पहचानने का दूसरा तरीका है, वही है जैसे वाटर H2O। तो वाटर में H की वैलेंसी आपको सीधे पता है
1 होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी आपको पता है 2 होता है। माइनस का कोई मतलब नहीं होता है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहाँ पे H 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो हम देखें कि मुख्य तत्व कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी संयोजकता ज़्यादा होगी। अब जब संरचना सूत्र बनाएंगे तो ऑक्सीजन ऐसे करेंगे ये, और ये वाटर का बन गया। देखिए ऑक्सीजन बीच में है। ऑक्सीजन क्यों बीच में है, क्योंकि सेंट्रल एलिमेंट। सेंट्रल एलिमेंट कैसे पहचानते हैं, जिस तत्व की संयोजकता सबसे ज़्यादा हो, वैलेंसी सबसे ज़्यादा हो, वो सेंट्रल एटम होगा, और जब कंपाउंड बनाते समय उसे बीच में रखते हैं। अब बात करना चाहते हैं कि जैसे हमने एक ये पॉइंट लिखा है कि किसी भी कंपाउंड में दो ऐसे तत्व हों जिसकी संयोजकता अधिकतम हो, ऐसी स्थिति में यौगिक के अंदर मुख्य तत्व वो होगा जिसके परमाणुओं की संख्या कम हो। सुन लीजिए, दो ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी संयोजकता बराबर है, तो उसमें कौन सा मुख्य तत्व होगा, जिसके परमाणुओं की संख्या कम हो। अब बात करते हैं, उसी बात पे हमने एक एग्जाम्पल लिया, H2SO4। H की वैलेंसी क्या है 1, सल्फर की वैलेंसी क्या है -2, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है -2। ये 2 लेंगे, माइनस कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पे देखें, ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन की संयोजकता ज़्यादा है। अब मुख्य तत्व किसके लेंगे, सल्फर के एटम की बात कर दें, एटम, हाइड्रोजन के एटम 2 हैं, सल्फर का एटम 1 है, और ऑक्सीजन के एटम 4 हैं। अगर हम H2SO4 देखें तो हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2 हैं, सल्फर का एटम कितना है, 1 है, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 4 हैं। अब मुख्य तत्व देख लें कि जिसकी संयोजकता ज़्यादा होती, तो इन्हीं दो की है संयोजकता ज़्यादा, तो हाइड्रोजन को तो छोड़ ही दें। अब तुलना करना है किस, ये मुख्य तत्व होगा कि ये मुख्य तत्व। हमने ऊपर एक लाइन लिख दिया है, जब किसी भी कंपाउंड के अंदर दो ऐसे एलिमेंट जिनकी संयोजकता अधिकतम और समान हो, अधिकतम और समान हो, यहाँ पे लिखा है सेम एंड मैक्सिमम, बराबर और अधिक हो, तो इन ऐसी कंडीशन में मिनिमम नंबर, जिसके परमाणु कम हो, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सेंट्रल एटम। तो इन दोनों में से सल्फर का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है। किसके एटम कम है, सल्फर के एटम कम है। किसके एटम कम है, सल्फर। तो H2SO4 में सेंट्रल एलिमेंट कौन होगा, सल्फर होगा। क्या होगा, सल्फर। जब संरचना सूत्र बनाएंगे तो इसकी बीच में रखेंगे, ये आपको हमने बना दिया। ये संरचना सूत्र आपको आगे काम आएगा, लेकिन ये पॉइंट क्लियर करना था हमें आपकी कि यौगिक का मुख्य तत्व कौन होगा। तो यौगिक का मुख्य तत्व है सल्फर, और इसलिए ये बीच में आएगा। कंफर्म है। हमें तो इतना सिर्फ सिखाना था आपको कि यौगिक का मुख्य तत्व कौन होगा, तो ये पॉइंट भी हमने आपको सिखा दिया। इसके बाद रूल नंबर 3 आएगा और 4 आएगा, इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे। सीधे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि ऑक्सीजन एटम को कैसे बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए जल के अणुओं की संख्या की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन एटम बैलेंस बाय हेल्प ऑफ H2O। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए जल के अणुओं की संख्या, जैसे XO है और ये कंपाउंड लिखा है, आपको क्या लिखा है, X। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम नहीं है, तो ऑक्सीजन का एटम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर ऑक्सीजन का 1 एटम है, इधर ऑक्सीजन का कोई भी नहीं एटम है, तो इधर H2O लिख देंगे। एक ऑक्सीजन है तो इधर 1 H2 लिखेंगे, यहाँ 4 ऑक्सीजन होंगे तो 4 H2 लिखेंगे, 2 ऑक्सीजन होंगे तो 2 H2 लिखेंगे। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए H2O जल के अणुओं की संख्या की जरूरत होती है। ऑक्सीजन के एटम जिस साइड में कम है, लेफ्ट या राइट, लेफ्ट में कम है तो लेफ्ट में H2O लिखना होगा, राइट में कम है तो राइट में लिखना होगा। जितने ऑक्सीजन एटम की कमी होगी उतने ही जल के अणुओं की संख्या लिखते हैं। अगला देखते हैं, इसका पॉइंट नंबर 3 है और वो भी बहुत ही आसान है।
हाइड्रोजन आइटम को बैलेंस करने के लिए H आयन की जरूरत होती है, वो भी आपको लिख देते हैं। ये आपको सीधे है, ये रूल नंबर आपका 3 था। हाइड्रोजन आइटम बैलेंस बाय द हेल्प ऑफ H आयन। हाइड्रोजन आइटम को बैलेंस करने के लिए H आयन की जरूरत पड़ती है। हाइड्रोजन आइटम को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, H आयन की बैलेंस जरूरत पड़ती है। तो जैसे किसी ने कह दिया आपको AO कंपाउंड है और इधर लिख दिया A, और कहा इस इक्वेशन को बैलेंस करिए, ये अनबैलेंस इक्वेशन है, इसको बैलेंस करने के लिए सीधे सीधे आंसर हमारा क्या होगा, AO लिखा और इधर आ गए हम, क्या करें, एक ऑक्सीजन है, यहाँ A लिख दिया, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं भैया, एक, तो इधर एक H2O लिख दिया। अब इधर H कितने हो गए, 2, और इधर H कुछ नहीं, तो यहाँ पे 2H आयन लिख दिया। क्या लिख दिया, 2H आयन। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। सीधे बात करते थे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H आयन का उपयोग करेंगे, और ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इसके बाद सेंट्रल, एक रूल और लिखे दे रहे हैं, सेंट्रल आइटम को बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करते हैं। रूल नंबर 4 भी कर देते हैं। ये रूल नंबर 4 है, सेंट्रल आइटम बैलेंस बाय द help of hit and trial मेथड। सेंट्रल आइटम को बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करते हैं। इसका मतलब तुक्का लगाते हैं, जिधर जितने परमाणु कम होते हैं उसके आगे उतने नंबर से गुणा कर देते हैं। बहुत ही आसान सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जैसे आपका एग्जाम्पल होता है H2SO4, ये सीधे से ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं, दूसरा एग्जाम्पल जैसे ये होता Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस H2O, सीधे लिखा होता है AlOH का होल थ्राइस, यहाँ 3 आएगा, और ये सीधे आपका H2SO4 लिखा होता है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना था, कैसे करते, सीधे यहाँ पे देखें, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का इसकी बैलेंसी 3 है, इसकी बैलेंसी आपको 2 है, और इसकी बैलेंसी -2। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एल्यूमिनियम यहाँ कितना है, 3 है, 2 है, ये सेंट्रल आइटम है, इसको कम बैलेंस करने के लिए इसके आगे 2 लिख देते हैं। एल्यूमिनियम बैलेंस करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड का उपयोग करके हम इसके आगे 2 लिख दिया। अब ये सल्फर है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया हमने, इसको चलो अगली लाइन में दिखाते हैं, नहीं आप कंफ्यूज होंगे। ये इक्वेशन थी, इसको बैलेंस करना है, आंसर क्या होंगे सीधे देखते हैं, Al2SO4 का होल थ्राइस एंड H2O, सीधे बात करते हैं इसके AlOH का होल थ्राइस H2SO4। अब यहाँ पे Al कितने हैं, 2 हैं, तो हिट एंड ट्रायल मेथड कहता है उतने नंबर से आगे गुणा कर देते हैं। ये लीजिए, मैंने उतने नंबर से गुणा कर दिया, यह कितने हो गए, 2। यहाँ पे सल्फर SO4 कितना है, 3 है, क्या SO4 है, 3। अब हम क्या करेंगे, ये हिट सल्फर SO4 या यूं कहते हैं सल्फर को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे 3 लिख देंगे। अब देखिए इसके आगे 3 लिखने के, इसका मतलब सबके आगे 3, इस 3 का मतलब यूं है, मतलब सबके आगे 3 है, क्लियर है। तो आपका क्या होगा, सल्फर 3 हो गए, ये 3 हो गए। अब बैलेंस करना है OH और H,
अब यहाँ पे अगर हम इसको तोड़ के लिखें HOH तो हमारे लिए थोड़ा और आसान, इस चीज को एक बार रिपीट कर देते हैं हम। अब हम इसको H2O को HOH करके लिख दे तो हमारी समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा। AlOH का होल थ्राइस एंड 3H2SO4। अब अगर हम देखें यहाँ पे OH, यहाँ पे OH कितने 3 ये हैं और 2 से ये आगे गुणा किया 6 हैं। यहाँ पे देखें H कितने हैं 2 ये हैं 3 ये गुणा करें 6, इधर 6H भी चाहिए और 6OH भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है एक H है और एक OH है, तो इसके आगे अगर मैं 6 कर दूं तो यहाँ 6H हो जाएंगे ये देखिए और 6OH हो जाएंगे ये। इस इक्वेशन को और अच्छी तरह से लिखना, जो हमें आंसर लिखना है Al2SO4 का होल थ्राइस एंड सीधे आंसर आएगा 6H2O और तीर के इस पास जाएंगे 2AlOH का होल थ्राइस एंड सीधे बात करेंगे 3H2SO4 और ये हमारा आंसर है। बहुत ही आसान था। एल्यूमिनियम सल्फेट है, जल में घोला गया, एक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस बना और H2SO4 एक एसिड बना। हमने इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया, सीधे बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम सेंट्रल एटम को बैलेंस करते हैं, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं और लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। और उससे पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए सेंट्रल एटम कौन सा है, सेंट्रल एटम को पहचानेंगे और फिर बैलेंस। जैसे ये एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 + 3 प्लस वाटर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल ट्वाइस एंड एसिड H2SO4, इसको बैलेंस करना था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 था 2 और यहाँ पे आगे देखिए हमने 2 कर दिया। ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, जितने नंबर्स आगे गुणा कर देते हैं इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। फिर आगे देखे SO4, उसी चीज को आगे में दिखा नहीं, यहाँ 3 था ये उठाया, यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी। इस चीज को वाटर को हम क्या कहते हैं HOH में लिख दिया। अब हमने देखा कि भैया OH कितने हैं 3 और 2 से गुणा किया 6 और H कितने 3, इसके कंपाउंड के आगे सीधे हमने 6 से मल्टीप्लाई, 6H हो गया और 6OH हो गया। फिर इसे हम और अच्छा करना चाहें Al2SO4 का होल थ्राइस एंड 6HOH को हम क्या लिख सकते हैं H2O लिख दिया। फिर हमने 2AlOH का होल थ्राइस एंड 3H2SO4।